Good morning, all student. Today we are going to start our first lesson in art and craft. I am Kalpana Sharma, your art and craft teacher. This is your art and craft book, Enrich Your Art Skills, class 7th and Arya Publishing Company. Okay, now we are going to start our first lesson, line drawing. You have already learned about different types of line. आप पहले से ही अलग अलग प्रकार की लाइन्स के बारे में पढ़ चुके हैं, उन्हें जान चुके हैं. ट्राई टू ड्रॉ दिस पिक्चर्स विद द हेल्प ऑफ वेरियस लाइन्स गिवन बिलो. इन पिक्चर्स, नीचे दी हुई पिक्चर्स को बनाने के लिए अलग अलग प्रकार की ट्राई टू ड्रॉ दिस पिक्चर्स विद द हेल्प ऑफ वेरियस लाइन्स गिवन बिलो. ये जो लाइन्स दे रखी है नीचे, ये जो पिक्चर्स दे रखी है, इनको हम लाइन्स के द्वारा, अलग अलग प्रकार की लाइन्स के द्वारा बनाने की कोशिश करेंगे. अब हम सबसे पहले इन लाइन्स के बारे में पढ़ेंगे. नंबर 1, हॉरिजॉन्टल लाइन्स. हॉरिजॉन्टल लाइन्स, जैसे ये फ्लोर पर हॉरिजॉन्टल लाइन बनी हुई है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है. इनको यूज करके आप इस फ्लोर का पिक्चर बना सकते हो. वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन जिसके द्वारा हम जिसको यूज करके हम बाउंड्री वॉल बना सकते हैं. डायगोनल लाइन, डायगोनल लाइन से हम रेन जो होती है, बारिश होती है, उसको बना सकते हैं. एंगुलर लाइन्स, एंगुलर लाइन्स की हेल्प से आप स्टार्स बना सकते हैं. वेवी लाइन्स, वेवी लाइन से हम सी वेव्स बना सकते हैं. ये सी वेव्स बना सकते हैं हम वेवी लाइन से. एंड जिगजैग लाइन्स, जिगजैग लाइन से हम लाइटनिंग बना सकते हैं. इन्हें जो बिजली होती है चमकती हुई, वो हम इससे बना सकते हैं. तो हमने अलग अलग प्रकार की लाइन्स को यूज करके कैसे पिक्चर्स बनाई जाती है, ये पिक्चर्स को हमने इसके अंदर पढ़ा है. नाउ सेकेंड पेज, आवर सेकेंड पेज इज पर्सपेक्टिव. पर्सपेक्टिव यानी इसकी योजना और उसके संदर्भ में हम पढ़ेंगे कि कैसे हम किसी चित्र को बनाते हैं, तो कैसे उसकी योजना बनाई जाती है. टू शो थिंग्स एट अ डिस्टेंस इन अ पिक्चर यू नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सपेक्टिव. टू शो थिंग्स एट अ डिस्टेंस इन अ पिक्चर यू नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सपेक्टिव. इस तस्वीर में दूरी की चीजों को दिखाने के लिए आपको परिप्रेक्ष्य की अवधारणा को समझने की आवश्यकता है. परिप्रेक्ष्य, ये परिप्रेक्ष्य पूरा इसके अवधारणा को समझने की आवश्यकता है. When we look at same distance point on a railway track, it appears as if the two lines are getting closer as you look farther. जब आप रेलवे ट्रैक पर कुछ दूर के बिंदुओं को देखेंगे तो ऐसा प्रतीत होगा कि जैसे आगे देखने पर दो रेखाएं नजदीक आ रही है. जैसे हम ये जो रेलवे ट्रैक की दो बिंदुओं को, जैसे रेलवे ट्रैक, जैसे ये एक ही लाइन है, अब हम रेलवे ट्रैक बनाते हैं दो एक साथ, तो ऐसा लगता है दोनों रेखाएं नजदीक आ रही हैं आगे जाने पर. रेलवे ट्रैक, इट अपीयर्स एज इफ द टू लाइन्स आर गेटिंग क्लोजर एज यू लुक फर्दर. सिमिलरली लुकिंग एट द लॉन्ग रो ऑफ ट्रीज. इसी तरह से हम ये जो लंबी कतार देख रहे हैं पेड़ों की, इसको देखते हैं लॉन्ग रो ऑफ ट्रीज. They appear to be getting smaller as they get distance. कि वे जो लंबी कतार हम देख रहे हैं, वे दूर होते हुए भी छोटी होती जा रही हैं. दूर होते हुए छोटी होती जा रही है, मतलब है तो वो बड़ी, लेकिन जैसे जैसे दूर जा रही है वो, उसकी जो लाइन, जो इसकी लंबी लंबी लाइन बनी हुई है पेड़ों की, तो पेड़ बड़े हैं, उसके बावजूद हमें जब ये फार है ना, दूर दिखाई देते हैं, तो वो छोटे छोटे दिखाई देने लगते हैं. दिस इज पर्सपेक्टिव. ये इसका संदर्भ है, ये इसकी योजना है, ये इसकी अवधारणा होती है. वी यूज इट इन लैंडस्केप. इसको हम लैंडस्केप में ही इसका उपयोग करते हैं. Thus if you show the nearby object larger and those at the distance smaller. इसके अंदर जो नियर बाय ऑब्जेक्ट होता है, जो पास वाला जो ऑब्जेक्ट होता है, वो हमें बड़ा दिखाई देता है, एंड जो लार्जर दिखाई देता है, एंड द डिस्टेंस स्मॉलर, और जो दूरी पर होता है वो छोटा दिखाई देता है. जो पास वाला ऑब्जेक्ट होता है वो बड़ा और दूर वाला छोटा दिखाई देता है. योर पिक्चर अटेन्स डेप्थ. ऑल्सो द क्लोजर ऑब्जेक्ट अपीयर मोर क्लियर while the distant object appear indistinct और hazy. इससे आपकी जो पिक्चर्स है उसमें गहराई आती है, जिससे कि क्या होता है कि जो क्लोजर ऑब्जेक्ट होते हैं, जो क्लोजर ऑब्जेक्ट पास के ऑब्जेक्ट होते हैं, मोर क्लियर, बहुत क्लियर दिखाई देते हैं. while the distance object appear distinct, indistinct और hazy. और उनके मुकाबले जो दूर वाले ऑब्जेक्ट हैं, उनके मुकाबले पास वाले ऑब्जेक्ट जो है बहुत क्लियर दिखाई देते हैं, और जो दूर वाले ऑब्जेक्ट होते हैं इनडिस्टिंक्ट और हेजी दिखाई देते हैं, यानी अस्पष्ट. इनडिस्टिंक्ट अस्पष्ट और हेजी यानी धुंधले दिखाई देते हैं. दिस कैन बी शोन इफेक्टिवली बाय शेडिंग. इसको हम शेडिंग के थ्रू इफेक्टिवली बना सकते हैं और दिखा सकते हैं. नाउ अवर थर्ड पेज, पर्सपेक्टिव. पर्सपेक्टिव वही परिप्रेक्ष्य में पढ़ना है. नोटिस हाउ द हाउसेस and street lights farther away are drawn smaller and in lighter shade. This convey
द इम्प्रेशन ऑफ डिस्टेंस। नोटिस हाउ द हाउसेस, कैसे हाउसेस जो हैं एंड स्ट्रीट लाइट जो है दूर होने पर, फर्दर अवे, दूर होने पर आर ड्रॉन स्मॉलर, छोटे बनाए जाते हैं, ड्रॉ किए जाते हैं छोटे, इन लाइटर शेड, और लाइटर शेड बनाए जाते हैं। दिस कन्वे द इम्प्रेशन ऑफ डिस्टेंस, ये आपको डिस्टेंस यानी दूरी के इम्प्रेशन को बताती है कि कोई चीज जब हम इस तरह की कोई जैसे स्ट्रीट की जो का पिक्चर बनाते हैं तो कैसे हाउसेस की लाइन बनानी होती है। तो फर्स्ट में जो हाउसेस आते हैं जो हमारे पास है वो बड़े दिखाई देंगे, तो हमें उन्हें बड़े बनाना है, और हमें दूर का बनाना है तो हमें उन्हें छोटे बनाना है और लाइट शेड बनाना है। इस तरह से जो स्ट्रीट लाइट जो है, स्ट्रीट लाइट में जो सबसे पास वाला जो ऑब्जेक्ट है हमारे पास वो हमें बड़ा दिखाई देगा, फिर धीरे धीरे उनकी हाइट कम होते होते हमें छोटे बनाना है, और उसके साथ साथ शेडिंग होती जाएगी और लाइट शेड में आते जाएंगे। ये हमारे पर्सपेक्टिव है डिस्टेंस के बारे में कि कैसे डिस्टेंस में हम ये सब बना सकते हैं। तो आज हमने 3 पेजेस के बारे में पढ़ा। सबसे पहले तो लाइन ड्राइंग में किस तरह से लाइंस को ड्रॉ करके हम पिक्चर्स बना सकते हैं, जैसे फ्लोर की पिक्चर तो हॉरिजॉन्टल लाइन से, वर्टिकल लाइन से बाउंड्री वॉल, डायगोनल लाइंस से हमें रेन की पिक्चर्स बनती है, एंगुलर लाइन से हम स्टार बनाते हैं, वेवी लाइन से हम सी वेव्स बना सकते हैं, जिगजैग लाइन से लाइटनिंग बनाते हैं। तो यहाँ हमने लाइंस के बारे में पढ़ा कि इतनी प्रकार की लाइंस होती हैं। फिर हमने पर्सपेक्टिव पढ़ा कि कैसे दूर और पास की चीजें जो हम ड्रॉ करते हैं वो कैसे हम उसको बता सकते हैं कि ये दूर की है, पास की है। तो जो हमारे नियर होगी वो ऑब्जेक्ट बड़ा होगा, जो हमसे दूर होगी वो ऑब्जेक्ट छोटा होगा। तो हम ड्रॉ ऐसे ही करेंगे। ड्रॉ करने के लिए हमें यही करना होगा, पहले जो नियर बाय होगी वो बड़ी, और धीरे धीरे उनको लाइट शेड में छोटा बनाते जाएंगे, तो डिस्टेंस हमारे सामने आ जाएगी। ऐसे ही पर्सपेक्टिव में हम देखते हैं कि कैसे हाउसेस और स्ट्रीट लाइट, ये हाउसेस एंड स्ट्रीट लाइट जैसे इनको हमने कैसे ड्रॉ करा, जैसे ये हमसे फार अवे बहुत दूर जाते हैं, जो हमारे पास का जो ऑब्जेक्ट बड़ा है, और धीरे धीरे इन्हें छोटा बनाते बनाते हम इनको लाइट शेड बनाएंगे, जिससे कि ये क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे, और ये हमारे डिस्टेंस के इंप्रेशन को बताती है ये पिक्चर्स। तो आज हमने ये तीनों चीजें पढ़ी। कल हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे लाइट एंड शेड्स। इसको मैं आपको ड्रॉ करके भी बताऊंगी। तब तक आप लोगों को वही पढ़ना है और उसको ड्रॉ करने की कोशिश करनी कि कैसे नियर और डिस्टेंस और फार डिस्टेंस बताई जाती है। ओके, थैंक यू।